हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.2 सीरीज़ की क्लास नंबर 39। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस के लिए, उन सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं अपनी मैथ्स की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। अब हम ये सीरीज़ इसलिए चला रहे हैं क्योंकि मैथ्स का सिलेबस ना बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत लंबे टाइम तक 6 महीने तक 8 महीने तक कोशिश करते हैं कवर करने का, फिर भी कवर नहीं होता। लेकिन हम इस सीरीज़ से क्या कर रहे हैं कि हम हर एक क्लास में अलग अलग टॉपिक के अलग अलग एक एक क्वेश्चन ले रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उस पर बेस्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोनों चीज़ें साथ में ही चल रही है और अलग अलग चैप्टर्स से चल रही है। इससे क्या हो रहा है, आप लोगों का कॉन्फिडेंस अप हो रहा है कि हाँ, हमें हर चैप्टर से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है डेली बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर चल रहा है, परसेंटेज उसी को किए जा रहे हैं 10 दिन तक, आपको परसेंटेज के अलावा कुछ नहीं आता, उसमें भी इतनी एक्सपर्टीज नहीं आई है, उसमें भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको हर चैप्टर का एक दो क्वेश्चन करा रहे हैं। शुरू में उसका कॉन्सेप्ट है तो आपको हर एक चैप्टर के बारे में कुछ कुछ नॉलेज हो रही है, तो आपका कॉन्फिडेंस से ऊपर जा रहा है कि हाँ, मेरी मैथ जल्दी कवर होने के चांसेस हैं। लेकिन जब आप ऐसे करते हो ना, तो आपको लगता है एक महीना गुजर गया, 2 ही चैप्टर हुए हैं, 3 ही चैप्टर हुए हैं, अभी तो 15 चैप्टर और रहते हैं। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस डाउन करने वाली चीजें नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कोर्स खत्म हो, आप मॉक्स पे आओ, एनालिसिस करो आप उसका, ठीक है, और रिवीजन कर पाओ जल्दी से जल्दी। एक बार कोर्स करने से मैथ में इंप्रूवमेंट नहीं होगा ना, आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ता है, लेकिन उसके लिए टाइम भी तो होना चाहिए। रिवीजन के लिए, मॉक्स देने के लिए टाइम भी तो होना चाहिए, उसका एनालिसिस करने के लिए भी तो टाइम होना चाहिए, फुल लेंथ मॉक भी देने हैं, सेक्शनल मॉक भी देने हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए हमने ये चीज़ शुरू की है। तो जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उन सबको सजेस्ट करूँगा कि आप क्लास 1 से स्टार्ट करें और धीरे धीरे एक एक क्लास रेगुलर बेसिस पे करें, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अब इसमें आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, कुछ हाइट एंड डिस्टेंस के करेंगे, ठीक है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया गया था, उसमें क्वेश्चन भी किए थे। तो आज भी कुछ क्वेश्चन और करेंगे, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस कभी कभी प्री में पूछ लेता है, आपको आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री तो डिटेल में कर चुके हैं, आगे प्रैक्टिस चल रही है उसकी, तो डिटेल में वो सब कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर। ये चीज गिवन है आपके पास, पूछ रहा है इसकी वैल्यू बता दो आप। अब यहां से आपको कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा या इसको डेराइव करना पड़ेगा। देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसको देखते हैं एक बारी। सेक थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा। सेक थीटा तो एज इट इज रहेगा, इसको तो कुछ कर नहीं सकते। tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, tan क्यूब थीटा है यहाँ पे, तो क्यूब कर लेते हैं। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan स्क्वायर थीटा एक एज इट इज रख लेते हैं। कोसेक थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। ये ऊपर जाएगा सेक थीटा हो जाएगा, क्या बनेगा, सेक थीटा प्लस इंटू tan स्क्वायर थीटा। सेक थीटा कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा और फिर मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है ये चीज, सेक क्यूब थीटा हो जाएगी। अब सेक को आप tan की टर्म में लिख सकते हो या tan को आप सेक की टर्म्स में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। इसको चेंज कर लो, tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी अभी यहाँ पे चेंज करी ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। आपकी वैल्यू है यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा की। tan स्क्वायर थीटा अगर सिर्फ रखना है यहाँ पे, तो ये 1 उधर चला जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर। ये स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या निकलेगी, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसको डेराइव करके तो आपको सेक क्यूब थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर। सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर। क्यूब निकालना है, इसका क्यूब कर दो, उधर भी क्यूब कर दो। सेक क्यूब थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस ए स्क्वायर की पावर 1/2 होती है। ये रूट को क्या लिख सकते हो, पावर 1/2, फिर क्यूब किया है दोनों का, इंटू 3 हो जाएगी पावर, तो 2 माइनस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका सेक क्यूब थीटा की वैल्यू आ गई, यही आंसर है आपका। यही पूछा था, यहाँ पे यही निकाल रखा है, ये वैल्यू आ रही है सॉल्व करके। कहाँ पर दिया हुआ है, 2 माइनस ए स्क्वायर कहाँ पर है, ये रहा 2 माइनस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। समझ में आया? तो कई बार आपको सिर्फ यही सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ये भी सॉल्व करके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। जबकि आप यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर सकते थे सेक थीटा की, यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी सेक थीटा की भी,
टेन क्यूब थीटा की भी निकल जाएगी, कोसेक थीटा तो कट ही जाएगा यार, दिख रहा है साफ साफ। लेकिन इतनी बड़ी वैल्यू पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करना टफ हो जाता है, तो आपको कोशिश करनी है कि उसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आओ, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद सिंप्लीफाई करना, यहाँ पे रेशनलाइज करना, सिंप्लीफाई करना, स्क्वायर क्यूब करना आसान पड़ेगा आपके लिए, ठीक है ना। तो दोनों तरफ ध्यान देके चलना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और क्वेश्चन में गिवन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन ए। साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी क्या होता है, देखो इसको कैसे लिख सकते हो आप। अब बस आपको सिर्फ ये चीजें सीखनी है कि चीजों को लिखा कैसे जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसको नीचे ले आओगे तो टेन ए प्लस बी हो जाएगा ये। भाई साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी क्या होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है। इधर वन बचेगा, तो आपको क्या पता चल गया, टेन की वैल्यू वन कब होती है, जब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होती है 45 डिग्री। ये आपको पता चल गया। आपसे पूछा टेन ए की वैल्यू। अब सपोज करो हम टेन ए की वैल्यू, ए को मान लेते हैं 0, बी को मान लेते हैं 45 सॉरी। ए की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर ले यहाँ पे और बी की वैल्यू 45, तो सेम ही रहेगा ना, ए प्लस बी 45 चाहिए था, तो हम टेन 0 क्या होता है 0। तो अगर हम ए को 0 रख रहे हैं तो वैल्यू 0 आ रही है, तो ऑप्शन जहां भी दिए हुए हैं, जो भी दिए हुए हैं, ये अगर वैल्यू 0 देंगे तो हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा, वही आपको आंसर मिल जाएगा। यहां पर देखो बी की वैल्यू 45 रखो, क्या है पहले ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 क्या होता है 0, 0.2 क्या हो गया 0, ठीक है। बी ऑप्शन देखना, अब टेन बी की वैल्यू 45 रखोगे, 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 हो गया, ये तो नॉट डिफाइंड हो गया, ये भी नहीं होगा। सी इसको देखो 1 प्लस सेक बी की रखोगे, क्या नाम है, बी की वैल्यू 45 है, तो सेक 45 कितना होता है √2 अपॉन 1 माइनस √2। इसको सॉल्व करोगे 0 तो नहीं आने का। डी को देखो 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या होती है कोसेक 45 √2, 1 प्लस √2, इसको भी सॉल्व करोगे 0 तो नहीं आएगा, ए की जगह पे 0 आ रहा है, देखो यहाँ पे आपकी टेन ए की वैल्यू 0 आ रही थी, तो यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। समझ में आया, ऑप्शन में चेक करके देखो वैल्यू डाली। अगर आप इसको रिवर्स भी कर देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप बी की वैल्यू 0 लेते हो, ए की वैल्यू 45 लेते हो, तो आपकी वैल्यू में 1 आना चाहिए, ठीक है, तो भी आएगा आपका 1, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो भी आप बी की वैल्यू 0 रखोगे ना, तो भी आपको ऑप्शन ए सेटिस्फाई करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √5 साइन 90 माइनस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। अब क्या करना है, कॉट के टर्म्स में कन्वर्ट करो, और कोई तो ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। कॉट की टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √5 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, क्वाड्रेंट सिस्टम में पढ़ाया है। अब यहाँ पे दोबारा नहीं बताऊंगा क्वाड्रेंट सिस्टम ऐसे बनता है या इस वाले में लाई कर रहा है, 90 माइनस थीटा होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा और साइन पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, ये सब आपको पता रखा है पहले से ही, ठीक है। कॉस थीटा को अगर नीचे ले आए हम, यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर दे कॉस थीटा, तो यहाँ पे बन जाएगा टेन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू √5, सही है। टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी √5 माइनस 1। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन का रिवर्स होता है, तो रिवर्स कर देते हैं, ये आ गया आंसर। लेकिन आंसर तो मैच नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि नीचे रूट नहीं छोड़ते हैं। रेशनलाइज करोगे, क्या करोगे, √5 प्लस 1 से ऊपर, √5 प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, क्या हो जाएगा ऊपर √5 प्लस 1, नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। √5 प्लस 1/4 आपका रेशनलाइज करके आंसर आ जाएगा। √5 प्लस 1/4 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। इजी है भाई, जो लिखा हुआ है उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर दिया ना चीजों को, बस और कुछ नहीं किया। इसको सिंप्लीफिकेशन का पार्ट ही समझो, आप सिंप्लीफाई करते जाओ चीजों को, जहां पहुंचना है उसकी डायरेक्शन में सिंप्लीफाई करो। कॉट बनाना है, नीचे ले आएंगे तो टेन बन जाएगा, साफ दिख रहा है, टेन को रिवर्स करके कॉट बना सकते हैं, समझ लो। नेक्स्ट देखते हैं, ये है, इसको सिंप्लीफाई करना है, कॉस ए अपॉन टेन को खोल लो, साइन ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए बाय साइन ए। एलसीएम ले लो, कॉस इधर चला जाएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन
कॉस ए प्लस साइन ए, माइनस ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेके, साइन ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है, अब एलसीएम ले लो दोनों का, नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए एज इट इज, ऊपर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, और ए माइनस बी, नीचे क्या था cos ए प्लस साइन ए, इससे एज इट इज ये कट गया, cos ए माइनस साइन ए बचा, यही आपका आंसर है। कहां पर दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, सही है। सिंप्लीफाई किया और कुछ नहीं किया, ऑब्वियस सी बात है, आप tan को कन्वर्ट कर लोगे साइन कोस में, कॉट को कन्वर्ट कर लोगे कॉस साइन में, रेशनलाइज कर लोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे, एलसीएम ले लोगे, बस सिंप्लीफाई करना है इसको, बोला भी हुआ है सिंप्लीफाई कर दो इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये वैल्यू दी हुई है x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू टू कॉस थीटा, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकालना है। आपको पता है x प्लस वन बाई एक्स जब दिया होता है कुछ भी है, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या होता है, इसका क्यूब माइनस 3 एज इट इज दिस लिख दोगे, क्या हो गया ये 8 कॉस क्यूब थीटा माइनस 6 कॉस थीटा। ठीक है, अब आप इसमें से क्या कर सकते हो, अगर इसमें से आप 2 कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूलेज में पढ़ा है कॉस 3 थीटा होता है, ये 2 कॉस 3 थीटा आ गया, सिंप्लीफाई हो गया, कहां पे दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया हुआ है, सही है। सिर्फ एक्स क्यू देखो, एलजेब्रा का यूज यहाँ पे टिग्नोमेट्री में भी करवा रही है, आपको यहाँ से यहाँ कन्वर्जन तो बताया हुआ है, जब हमने मिक्स प्रैक्टिस कर रहे थे, जब अरिथमेटिक में एलजेब्रा का कुछ पोर्शन कवर किया था हमने, तो एक्स स्क्वायर की टर्म्स में, एक्स क्यूब की टर्म्स में चीजें सिखाई थी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे कैसे कन्वर्ट करोगे, आप इसको फॉर्मूला भी खोल सकते हो, क्या होता है एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब करोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, ये क्या होता है एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब होता है, ये एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये कट गया 3 इंटू ये क्या लिखा हुआ है, यही चीज 3 इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स है इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब, ये उधर चला जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स। यही किया हमने, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब लिख दिया, ये लिखा हुआ माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स, माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या है 2 कॉस थीटा, ये लिखा हुआ, इसको सॉल्व कर दिया, यहां पर जाके पता चला ये तो फॉर्मूला बन रहा है cos 3 थीटा का, तो cos 3 थीटा लिख दिया, इसको 2 कॉमन ले लिया था तो 2 cos 3 थीटा हो गया, ऑप्शन सी में दिया हुआ था। समझ में आया, नेक्स्ट देखते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इसकी फिगर आप बिल्कुल सही बनाना है, उसके बाद तो काम चुटकियों का रह जाता है इसमें, तो जो बोल रहा है उसको ढंग से पढ़ के फिगर सही बनानी है। ठीक है, बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द अनफिनिश्ड टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन है समथिंग का, अनफिनिश्ड टावर बोल रहा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 78 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री, 78 मीटर के डिस्टेंस पे है, कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। हाउ मच हायर मस्ट बी द टावर बी रेज सो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फिनिश्ड टावर एट द सेम पॉइंट विल बी 60 डिग्री, कितना टावर की हाइट बढ़ाई जाए, बोल रहा है ना हाउ मच हायर मस्ट बी द टावर बी रेज, कितनी हाइट बढ़ाई जाए कि सेम पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाए, ये बोल रहा है, तो यानी कि आपको ये निकालनी है, ये ठीक है, इसको x मान लिया, इसको y मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कितनी हाइट बढ़ाई जाए ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ये 78 है, अगर हम ये निकाल लेंगे तो इससे कुछ तो फायदा होगा, टोटल हाइट निकालने में फायदा होगा, देखते हैं। तो इस वाले ट्रायंगल में अगर हम लेंगे तो दिस बाय दिस क्या होता है, tan 30 क्या होता है y बाय 78, tan 30 की वैल्यू 1/√3, y बाय 78, तो y की वैल्यू क्या आ गई
78/√3 सॉल्व करोगे, √3 ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 3 बन जाएगा, 3 दूनी 6, 3 6 18, 26√3। इसकी वैल्यू आ गई 26√3। सही है। अब पूरे की वैल्यू ले लेते हैं। tan 60 भी कुछ कह रहा है। tan 60 क्या होगा, x + y अपॉन 78। tan 60 क्या होता है, √3। x + y क्या मतलब क्या है, x + 26√3 अपॉन 78। इधर जाके क्या हो जाएगा, 78√3 = x + 26√3। ये उधर चला जाएगा, 78√3 - 26√3। x की वैल्यू आ जाएगी, कितना बचेगा, ये 30 मान लो, 40 70 48, 48 और 4 52, 52√3। इसकी वैल्यू आ गई x की। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कि कितनी हाइट बढ़ा रहे हैं। 52√3 कहां पे है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। समझ में आया। आपको बस ये देखना है कि ट्रायंगल में आपके पास एक एंगल हो, एक साइड हो, कोई सी भी साइड निकालने को बोले आप निकाल दोगे, ठीक है। या दोनों साइड हो तो आपसे अगर एंगल पूछ लिया कि कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है तो आप बता दोगे। तो ये दो चीज ही चलती है हमेशा। बस आपको ट्रायंगल देखना है कि किस ट्रायंगल में एक एंगल दिया हुआ है, एक साइड दिया हुआ है, तो दूसरी साइड निकाल लेते हैं, उसकी हेल्प से कोई और चीज पूछ रहा हो तो वो निकाल देंगे। बस इसी चीज पे फोकस करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है अ पोल 23 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो। एक पोल है 23 मीटर का, रीचेज अ विंडो विच इज 3√5 मीटर अबव द ग्राउंड ऑन वन साइड ऑफ द स्ट्रीट। ये स्ट्रीट की एक साइड है, यहां पर विंडो है 3√5 की हाइट पे। पोल कितनी हाइट है, 23 है, ठीक है। कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट, यहां पर सेम पॉइंट पे रख रहे हैं। द पोल इज टर्न टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट टू रीच द विंडो 4√15 मीटर हाई। तो एक और इस साइड पे पोल को अगर कर देते हैं तो ये जो 4√15 मीटर हाइट की जो विंडो है यहां तक पहुंच जाता है। ये भी 23 है। यहां पे पूछ रहा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, इसकी विड्थ बता दो टोटल। यानी कि ये पूछा है आपसे, अगर ये x है और ये y है तो आपसे पूछा है x + y कितना है। समझ में आया। x + y की विड्थ ऑफ द स्ट्रीट पूछी है आपसे, ये पूछा है आपसे, ठीक है। अब देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे। इस x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी √23 का स्क्वायर माइनस 4√15 का स्क्वायर। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, √23 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर। सही है भाई। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में एक में x की वैल्यू निकल जाएगी, एक में y की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो ये 15 हो जाएगा। 15 × 16, 15 × 16, 15 चिकन 90, 15 कम 15, 15 और 9 24, 240, 240 यहाँ पे हो गया। यहाँ पे क्या चल रहा है 529 माइनस ये हो जाएगा 5, 5 नहीं 45, ये 45 हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस करो 529 में से 240 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 9, 12 में से 4 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 289, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें से 45 चला गया, 29 चला गया, 29 उड़ा दो 500 बच गए, कितने और बचेंगे 16, 16 और उड़ा दो कितने बचेंगे 486, ठीक है। 16 उड़ाओगे तो 484, सॉरी, ठीक है। ये अंडर रूट कितना होता है, ये वैल्यू होती है 17, ये कितना होता है 22, x + y कितना आ जाएगा 22 10 32, 32 और 7 39, 39 आ गया। कहां पे दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। समझ में आया। बस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के जब आपने ये बनाना सीख लिया ना अच्छे से, उसके बाद तो आपने जो ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है ना, जो सबसे बेसिक वाला पार्ट होता है कि ट्रायंगल में अगर तीनों साइड्स दी हुई हैं तो आप एंगल कैसे निकालते हो, या उसमें अगर एक एंगल दिया हुआ है तो साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, वो सब चीजें आप ट्रिग्नोमेट्री में सीखते हो। तो यहाँ पर तो बहुत आसान पड़ेगा। बस प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे फिगर गलत बना देते हैं क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है। तो उस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं। द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट्स M and
एट द डिस्टेंस ऑफ 72 एंड 128 मीटर रिस्पेक्टिवली। एक बिल्डिंग है, एक डिस्टेंस है 72 पे, यहां से पॉइंट है, एक है यहां से यहां का डिस्टेंस कितना 128 मीटर, ठीक है। कितना कॉम्प्लीमेंट्री है ये दोनों एंगल, ठीक है। क्या बोल रहा है, फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, अगर एंगल 1 की बात कर रहा है और एंगल 2 की बात कर रहा है, दोनों का सम 90 होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको थीटा मान लेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है ना भाई। इसको अगर थीटा मानोगे तो 2 की वैल्यू क्या आएगी, 90 माइनस थीटा ही तो आएगी। तो हमने एक को थीटा मान लिया, एक को 90 माइनस थीटा मान लिया। आपसे पूछा हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है, ये बता दो। बता देते हैं क्या दिक्कत है। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में कॉट 90 माइनस थीटा क्या आ सकता है, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन, इसको एक्स मान लो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है 72 अपॉन परपेंडिकुलर एक्स। कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा। क्वाड्रेंट सिस्टम में पढ़ाया है 72 बाई एक्स, ठीक है। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, इसमें टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट अपॉन बेस एक्स अपॉन 128। एक बार टेन थीटा की वैल्यू ये है, एक बार टेन थीटा की वैल्यू ये है, तो दोनों को इक्वल रख सकते हो ना, बिल्कुल रख सकते हैं। यानी कि 72 बाई एक्स की वैल्यू इक्वल है एक्स बाय 128 के। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 72 इंटू 128, ठीक है। इसको ब्रेक कर लो, स्क्वायर निकालना है आपको। 9 8 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 से चला जाएगा, चला जाएगा, 8 एकम 8, 4 8 6 48, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 में से 3 बाहर आ जाएगा, 2 8 में से 1 8 बाहर आ जाएगा, 16 में से 4 बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 12 8 96। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, हाइट ऑफ द बिल्डिंग 96 मीटर। मीटर है सेंटीमीटर, मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में ही आंसर होगा। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। समझ में आया। एक बार इस ट्रायंगल को ले लिया, एक बार इस ट्रायंगल को ले लिया। हमारे पास गिवन थी क्योंकि ए वाली साइड निकालनी थी। कोई से भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये दोनों में कौन सा देता है, tan देगा या cot देगा। आप tan लगा लो, cot लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। आपका आंसर सेम ही आएगा। बाद में आप दोनों को इक्वल को मर्ज करना ही पड़ेगा दोनों को। जब tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास और cot थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो उसको आप रिवर्स करके इक्वल करोगे ही करोगे, क्योंकि दोनों जगह tan थीटा आपको बनाना ही पड़ेगा। तो मैंने इसलिए डायरेक्ट cot थीटा ले लिया था, ठीक है। अगर आप नहीं भी लेते हो, आप बोलो कि सर इसको भी tan थीटा पे लगाते हैं, इसको भी tan 90 माइनस थीटा पे लगाते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा। cot थीटा की टर्म में वैल्यू आ जाएगी। cot थीटा को तो tan में कन्वर्ट करना जानते ही हो ना, तो जानना ही पड़ेगा उसको। अगर जब कन्वर्ट करोगे तो फिर इक्वल रखोगे आप भी, क्योंकि आपको x की वैल्यू चाहिए। इक्वेट करना ही तो कहते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन अ लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। P एक पॉइंट है, 30 डिग्री का टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। इफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 510, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 510, देन 50% ऑफ द हाइट ऑफ द टावर। ये अगर x है, इसका 50% निकालना है, यानी कि x/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सही है। तो क्या होगा, देखो ये दोनों का रिलेशन कौन देगा, tan थीटा देगा। tan थीटा की वैल्यू x/510, tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू x/510। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 510/√3। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x/2 की, तो 2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 255। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि नीचे नहीं छोड़ सकते। ये 3 बन जाएगा, इसको काट देगा, 3 8 24, 3 पंजे 15, 85√3 आपका आंसर आ जाएगा। 50% हाइट, ये रही 50% हाइट, ये आपका आंसर है। कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, सही है। सिंपल है तो बिल्कुल क्वेश्चन। बस यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं, अगर इस चीज को बच्चे ने इग्नोर कर दिया तो एक्स की वैल्यू निकाल के आंसर पुट कर देगा, तो शायद गलत मैच भी हो जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है पोस्टर इज ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। एक बंदा खड़ा हुआ है 50 मीटर दूर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोस्टर एंड द बॉटम ऑफ द पोस्टर इज 45 एंड 30। मान लो पोस्टर ये है यहाँ पे,
टॉप ऑफ द पोस्टर, बॉटम ऑफ द पोस्टर। बॉटम वाले का है 30 डिग्री और टॉप वाले का है 45 डिग्री। सही है, यही दिया हुआ है। व्हाट इज द 200% हाइट ऑफ द पोस्टर? 200% हाइट निकालनी है उसकी। ठीक है, हमें दिया हुआ ये यहां से यहां 50 है। बड़े वाले ट्रायंगल में ले लो, 10 45 क्या होगा? अगर ये बार ये पूरी x मान ले हम और ये y मान लेते हैं पोस्टर की लेंथ, तो x प्लस वाई अपॉन 50, 10 45 1 होता है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। एक चीज तो ये आ गई हमारे पास। छोटे वाले ट्रायंगल में लेते हैं, 10 30 वैल्यू क्या है? x बटे 50, 10 30 क्या होता है? 1/√3 x बटे 50, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50/√3। x की वैल्यू आपके पास ये आ गई, तो y की निकाल सकते हो। x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 माइनस एक्स, उधर चला जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे सीधे सीधे रख दो, रख दिया। y की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 50 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1/√3। सही है। अब इसके बाद पूछ रहा है कि आपको 200% हाइट निकालनी है इसकी। ये तो y निकल गया, y का 200% निकाल दो। इसका 200% करोगे तो क्या हो जाएगा? इसका 200% कर देते हैं, यानी कि दुगना करना है, तो इसको यहां मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 100 √3 माइनस 1/√3। अब आपका आंसर किस टाइप में दिया हुआ है? नीचे तो रूट है नहीं, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे √3 से। ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा? 100/3, ये √3 अंदर जाएगा, 3 माइनस √3, ये आपका आंसर बन गया। कहां पे दिया हुआ है? 100/3 कहां पे दिया हुआ है? यहां पे दिया हुआ है। सही है, अंदर वाला पार्ट भी यही है और बाहर वाला भी हो गया। समझ में आया? तो दो ट्रायंगल बनाने को बोलेगा, उसमें अलग अलग चीजें देगा, तो लेकिन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टर्म्स में आपको जब ये पता चल गया, इतना कॉन्फिडेंस आ जाए आपके पास कि कौन सी साइड गिवन है और कौन सी निकलेगी उससे, तो निकाल सकते हो ना वो चीज। ठीक है, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे आज, कम ही क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के तो ऑलमोस्ट टॉपिक हो चुके हैं। हाइट एंड डिस्टेंस पे कर रहे हैं, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस के इतने ज्यादा नहीं आते, तो 4-5 क्वेश्चन ही रखे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चलो साथ में। इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन बैंक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने वीडियो में जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो भी ठीक से कर लिए, उनकी प्रैक्टिस भी ठीक से कर लिए, तो आपका पूरा कोर्स बहुत अच्छे से कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट हो आपको या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, वहां पर मैं देख लूंगा और नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड कर लूंगा, और वीडियो कैसा लगा उसका फीडबैक भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।